Hello and welcome everyone. Welcome to the LPT IP Mat channel. जैसा कि सबको पता है कि there's hardly a month left for your GIPMAT exam and I hope सबकी preparation अभी ज़ोरों पे चल रही होगी. Very recently IP Mat इंदौर has taken place. तो उसको देखकर भी लोगों को बहुत सारे रियलिटी चेक्स हुए होंगे कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या कंपटीशन है. तो इस चीज़ से मोटिवेट होके और एटलीस्ट आई होप कि इस चीज़ से मोटिवेट होके बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा रफ्तार एंड दमदार कर दी होगी. एनीवेज, तो आज बात करेंगे हम जिपमैट की, जो कि एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन जून 7th. उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी है, द वेरी लास्ट मंथ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लास्ट मंथ. तो स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रेटजी की बात करेंगे. ठीक है, हम सब लॉजिकल एंड रीजनेबल माइंडसेट वाले लोग हैं, तो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे आज. सपोज अगर आज आपकी प्रिपरेशन का पहला दिन है आज, तो हमारा डे 1 और स्टेप नंबर 1 क्या होगा? अपना करंट लेवल जानना, आप किस पानी में हो. ठीक है, कोर रियलिटी, नो अजम्पशंस. सबसे पहले 1 या 2 फुल लेंथ मॉक्स लेके देखो, ऑनेस्ट एकदम टाइम के साथ लगा के जस्ट गो स्ट्रेट इनटू इट एंड सी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. देखो कि आपके सेक्शन वाइज क्या स्कोर आ रहे हैं, एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने स्किप हो जा रहे हैं और कितने गलत हो जा रहे हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू दैट साइकिल, यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू सी कि किस सेक्शन में और किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है. एलआर में परेशान हो रहे हो, कहीं क्वांट में परेशान हो रहे हो, क्या वीए में कोई टॉपिक है जो हो ही नहीं रहा है. तो वो सब आपको सब डिटरमाइन करना पड़ेगा इस ऑनेस्ट 1 मॉक या 2 मॉक के साथ. यहाँ पे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ही है, यहाँ से हम स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे. यहाँ ये 1 महीना रह गया, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नए नए टॉपिक्स पढ़ें, अपने वीकनेसेस पे वर्क करना स्टार्ट करें. यहाँ से हम स्ट्रेंथ्स को पकड़ेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ्स हमारे स्कोर बूस्टर्स हैं. सो दैट वाज योर स्टेप 1. फिर स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं? हाई इम्पैक्ट वीक एरियाज. मतलब कि पहले वेटेज देखो कि आखिर इस टॉपिक का, अगर ये टॉपिक मेरा वीक है तो इसका एग्जैक्टली कितना वेटेज है एग्जाम में. क्या मैं कोई कोर टॉपिक का या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को गलत तो नहीं कर रहा हूँ. डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग. अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है सब कवर करने का. 2-3 टॉपिक हर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे जो प्रायोरिटाइज करता है एग्जाम. वेटेज देखो, वेटेज पता करो और प्रायोरिटाइज करो उस टॉपिक को कि ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए. फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक जो होते हैं, या आपको जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें 70-80% आपको क्लैरिटी है, यू ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गो राइट इन दैट टॉपिक, तो वो प्रैक्टिस करो, उसको परफेक्ट करो, मास्टर कर लो. कम्प्लीटली न्यू या कोई एडवांस टॉपिक, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट करने का अब वक्त नहीं बचा है. ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 3rd डे से ही और चलता रहेगा 10th डे तक. यानी कि हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो अभी तक हमारे वीक थे, बट अब हम उन्हें एकदम स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट करने वाले हैं. फिर फाइनली डेली प्रैक्टिस सिस्टम एक स्टैब्लिश करना है. 3rd स्टेप में हमको डेली प्रैक्टिस सिस्टम बोला है. देखो, डे 3 को ये स्टार्ट हुआ है पर ये जा रहा है डे 30 तक. तो ये मत सोचना कि बाद में ये अबैंडन कर देंगे हम. ये आज हम डे 3 पे स्टार्ट कर रहे हैं और चलेगा 30 तक. एकदम एग्जाम लाइक डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि एग्जाम में अगर ये सिचुएशन आ जाए या ये सेक्शन में ये डिफिकल्टी आ जाए तो मुझे 100% इसको हैंडल करना है. डेली का एक प्लान बनाओ. एक सैम्पल प्लान मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, सब किया हुआ है. एक सेक्शनल टेस्ट हर दिन होना ही है. ठीक है, एक सेक्शनल या 2 सेक्शनल, 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, आपने किसी दिन वीए का और क्वांट का सेक्शनल दे दिया. ठीक है, आपने किसी दिन एलआर और वीए का सेक्शनल दे दिया. जस्ट कीप ऑन मेकिंग कॉम्बिनेशंस. उसको सेक्शनल टेस्ट देना है. उसके बाद 2 आरसी हर दिन प्रैक्टिस करने हैं. क्यों? क्योंकि आरसी हमारी कभी कभी एकिलीज हील होती है. एकिलीज हील क्या होता है यहाँ पे? अब मुझे कमेंट में बताना कि एकिलीज हील एक्चुअल में क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. तो 2 आरसी रोज प्रैक्टिस करना. फिर ऑब्वियसली 20 to 25 और अप टू 30 क्वेश्चंस आपको क्वांट के और एलआर के उठाने ही उठाने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिस बेस्ड. तो अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो इन टॉपिक्स में आप समझो कि आपने ये सेक्शंस ही छोड़ दिए अगर आपने इसमें प्रैक्टिस छोड़ दिया. ऑब्वियसली व्हेन यू आर डन डूइंग ऑल दिस, व्हेन यू आर डन डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स, अपने मिस्टेक्स देखो. इमीडिएटली देखो कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है. और कोई क्वेश्चन अगर फंस गया था, आपसे नहीं हुआ या आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, तो उसको री अटेम्प्ट करो, उसको रीसॉल्व करो.
ठीक है। बट यहाँ पे एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस आपकी टाइम होनी चाहिए, कैजुअल लेड बैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है लेड बैक रहने का। यस, फाइनली टू माई फेवरेट स्टेप, स्टेप नंबर 4, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम अपने स्टैब्लिश करने वाले हैं डे नंबर 7 से, और ये भी चलता रहेगा हमारा आखिरी दम तक, डे नंबर 30 तक चलता रहेगा। आपका एंटायर स्कोर इस पर डिपेंड करता है। एंड व्हेन आई से स्कोर डिपेंड करता है, डज नॉट मीन कि अगर आपके मॉक में अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और वाइस वर्सा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू वर्क ऑन योर मॉक्स रिलीजियसली, इफ यू एनालाइज देम प्रॉपरली, इफ यू गो ahead and be honest with your mocks and be regular with your mocks, तब आपका स्कोर एंटायरली डिपेंड करता है मॉक्स पे, एंड डेफिनेटली आपको स्कोर इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। जब भी व्हेन यू आर डन गिविंग अ मॉक, यू हैव टू चेक एंड कैटेगराइज क्वेश्चंस, कैसे करेक्ट कौन से हो गए थे, उसमें मैंने गेस कितने किए थे, और मेरी नॉलेज पे कितने बेस थे, स्किप क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस, रॉन्ग क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये सारा का सारा आपको एनालाइज करके चलना है एवरी मॉक। यहाँ पे बोला है कि वीक में 2 से 3 मॉक्स हमको देने हैं, दैट मीन्स एवरी ऑल्टरनेट डे हमको एक मॉक स्टैब्लिश करना है। तो अगर मैंने आज मॉक दिया तो कल मैं उसका एनालिसिस करूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। एंड एक मिस्टेक लॉग प्रिपेयर करके रखना है। मिस्टेक लॉग क्या है कि अगर मैं बार बार, या फिर मैंने इस टॉपिक में एक मिस्टेक की है, या मैंने कुछ नई चीज़ लर्न की है कि एक्सेस के साथ प्रेपोजिशन टू आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो मैंने फ़ौरन उसको अपनी मिस्टेक लॉग में, अपनी बुक में लिख लिया। इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस लॉग फ्रॉम डे 7 एंड यू कैरी इट अप टू डे 30, आप अपने आप देखना कि आपके पास एक रिकॉर्ड होगा वो चीज़ों का जो आपको नहीं करनी है, और वो चीज़ें जो आपने सीखी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। इन मॉक्स के साथ यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी, कि मैं कितने रॉन्ग कर रहा हूँ, कितने करेक्ट कर रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट, क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारा का सारा हम मॉक वाले स्टेप में स्टैब्लिश करेंगे। देन ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, दैट इज स्टेप नंबर 5। टाइम मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारा डे 3 से ही शुरू हो जाता है, जब हमने अपने डेली प्रैक्टिस सेशन स्टैब्लिश किए थे। टाइम मैनेजमेंट डे में कैसे स्टैब्लिश करना है, कब मुझे वीए पढ़ना है, कब मुझे एलआर को टाइम देना है, कब मुझे वो सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ऑल ऑफ दैट इज टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा जब तुम मॉक दे रहे हो तो मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, फाइनल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करूँगा, मॉक की मेरी एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी ऑलरेडी अपलोडेड है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग इंदौर, आईपी मैट इंदौर, वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोडेड है। बट आई बिलीव वो स्ट्रैटेजी कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ एग्जाम्स। क्योंकि अल्टीमेटली हर एग्जाम में यही होता है कि फर्स्ट राउंड में आप देखोगे आपके ईजिएस्ट क्वेश्चंस, आप उनको अटेम्प्ट करोगे और जो डुएबल है उनको मार्क करोगे। सेकेंड राउंड में आप उन डुएबल क्वेश्चंस को डन करेंगे, आप सोचेंगे कि ठीक है 1 मिनट लग रहा था, फटाफट से इसको क्लियर करा। फाइनली लास्ट में सबसे मिनिमम टाइम लेता है आपका थर्ड राउंड, विच इज़ हार्डली 5 to 6 मिनट्स। उसमें आप देखोगे कि शायद और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, या शायद कोई लॉजिक लास्ट मोमेंट पे फिगर आउट हो जाए, शायद कोई क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है। अपनी स्ट्रैटेजी खुद लेके जाओगे एग्जाम में, तब जाके बेटर सॉल्व कर पाओगे और बेटर स्कोर कर पाओगे। डोंट गेट स्टक। ऑब्वियसली किसी चीज़ पे हमें अटक के नहीं रहना है, किसी क्वेश्चन से इतनी मोहब्बत नहीं करनी है कि बाकी क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर दें, राइट। स्किप विदाउट हेजिटेशन, स्किपिंग भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, ये मैं सिखाती हूँ कई बार और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि स्किपिंग अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। स्किप करो विदाउट हेजिटेशन एज until and unless आपको वो क्वेश्चन ना मिल जाए जो आपको आता है। एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रिटर्न टू द क्वेश्चन इफ़ यू हैव द टाइम। तो स्किप करके जो हम टाइम बचाएंगे, बाद में वही टाइम हमारे काम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ओके, सो दैट वाज योर स्टेप 5। स्टेप 6, फाइनल 7 डेज। ऑफ कोर्स जब हम आज कोई चीज़ स्टार्ट करें तो फाइनल स्टेज पे हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा, जितने एंथुजियाज्म, जितने ज़ील के साथ हमने आज स्टार्ट किया, 7th लास्ट 7 डेज तक भी हमें इसे लेके जाना है, सो दैट वी कैन मेंटेन आवर मोमेंटम एंड परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज में यस, कंसोलिडेट, डोंट पैनिक। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड इतनी वोकैब रह गई है, मैंने ये वर्ड तो मुझे आता ही नहीं है, ये ईडियम देखा ही नहीं है मैंने, इतने सारे फॉर्मूले रह गए, कुछ याद आना ही बंद हो जाता है। डू नॉट पैनिक, it happens with everyone, rather than focus on what you have learned। पिछले 20 दिन में, 25 दिन में जो आप कर रहे थे उसको रिवाइज करो,
कंसोलिडेट करो. कैसे रिवाइज करेंगे? मॉक रिवीजन. मॉक रिवीजन कैसे होता है? जो भी आपने मिस्टेक्स का लॉग प्रिपेयर किया था उसको आप रीड करोगे. ऑफ कोर्स योर मिस्टेक लॉग, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और यही आपकी गोल्ड माइन है. की फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे जो की फॉर्मूला एंड कंसेप्ट है उनको हम देखेंगे. कोई कॉन्सेप्ट में बार बार अटक रहा है तो उसको रिवाइज करने वाले हैं हम. रिड्यूस स्टडी लोड स्लाइटली, मतलब जो डेली प्रैक्टिस सेशन हमने डे 1 पे स्टार्ट किए थे उनको हम थोड़ा शेड कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं. वाई? क्योंकि एनालिसिस ज़्यादा हो जाएगा इस स्टेज पे. प्रॉब्लम दिखी, एनालिसिस किया, प्रॉब्लम दिखी, उसको फिक्स किया. तो यहाँ पे वो काम करना है हमको. और अवॉइड क्या करना है? न्यू टॉपिक्स. नेवर. बस हो गया बेटा, जितना कवर करना था तुम कर चुके, अब तुम सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करोगे. टू मेनी मॉक्स विदाउट एनालिसिस. बच्चों को लगता है कि यार क्या पता कहीं से स्कोर प्रिडिक्ट हो जाए. नहीं होगा. लिख के ले लो. It has happened so many times that people were scoring good in mocks and they could not replicate that score there, and it has happened equal number of times that people were scoring very low in mocks but they ultimately scored well in the exam. So what exactly worked for them? क्योंकि उन्होंने एनालिसिस किया था ना अपनी मिस्टेक्स का, वो सीखे अपनी गलतियों से, राइट? तो कोई पॉइंट नहीं है अगर आप बहुत सारे मॉक्स दे रहे हो विदाउट एनालिसिस. तो ये हमारा स्टेप 6 और फाइनल स्टेप था. यस, दैट इज़ वन समरी फॉर यू कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं. इट इज़ अ रियली गुड टेबल. मैंने हर चीज़ को कवर किया कि किसको फोकस करना है, कहाँ डेली टास्क आपके लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली मॉक किस पीरियड में कितने ज़्यादा लगाने हैं, किस पीरियड में मॉक्स कम करने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे है. एंड ऑफ कोर्स योर गोल्स, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द गोल ड्यूरिंग एवरी फेज. तो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो एंड देन अपनी प्रेप को इन फेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेव इट फॉर लेटर, जिससे कि आप हर बार इसको आके रेफर कर सको. ये एक टाइम ब्लॉक है, एक टास्क है. कैसे आप टाइम असाइन कर सकते हो, अपने दिन को हर दिन डिवाइड कर सकते हो. बट एज आई ऑलवेज से दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल. सम स्टूडेंट्स नीड टाइम, मोर टाइम विद QA और सम स्टूडेंट्स नीड मोर टाइम विद VA. तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकता है, बट दैट इज अनदर आइडिया फॉर यू. हाँ, पर मेरे नॉन नेगोशिएबल यहाँ पे क्या होंगे? एनालाइज एवरी मॉक द सेम डे. उस दिन खत्म करो उसको. मेंटेन अ मिस्टेक लॉग. एज आई सेड, मिस्टेक लॉग क्या है? गोल्ड माइन है. प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर. वो आदत डालो उस पैनिक की, उस हड़बड़ी की जो आप एग्जाम वाले दिन फेस करने वाले हैं. डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट 10 days. नेवर. ओके, so yeah, that was the strategy for GIPMAT. Your score in GIPMAT will be decided not by how much you study, but how well you analyze and adapt in these 30 days. ये last 30 days आपके लिए चीज़ें पढ़ने के लिए, नई चीज़ें कवर करने के लिए नहीं है, पर अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे उसे कंसोलिडेट करके बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए. अब कमेंट में जल्दी से अफर्मेशन लिखो that my mistake log is my gold mine and I am going to get the gold in the end. That will be all for GIPMAT strategy. Thank you very much.